वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में 21 सितंबर 2021 के राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण से संबंधित इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आप लोग साथ में कॉपी पेन लेके बैठा कीजिएगा। और साथ में आज से हमने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसमें है कि जो भी आपके जो न्यूज़ है राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण में नहीं रहता है उसे हम लोग अलग वेबसाइट या अलग जो भी आपके पेपर है उससे लास्ट में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो करीब आपके 7-8 न्यूज़ आज जो लास्ट में है, जो आज के अखबार में नहीं आया, उसे हम लोग ने अलग से कवर किया है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और सारे जितने भी आपके करंट अफेयर हैं सारे करंट अफेयर को लिखिएगा। आपको हम वादे के साथ कहते हैं एक भी करंट अफेयर इस वीडियो के बाहर से नहीं जाएगा। ठीक है, आज से वीडियो जो है और इन्फॉर्मेशन बेस्ड होगा। तो पहला बड़ा न्यूज़ है कि पंजाब में कैप्टन बदला पर खींचतान बरकरार। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो पंजाब के नए सीएम कौन बने हैं उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है रणजीत सिंह चन्नी और 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो उन दोनों मुख्यमंत्री का नाम आपको याद रखना है। एक का नाम है रंधावा, सुखजिंदर सिंह रंधावा। ठीक है, सुखजिंदर सिंह रंधावा यहाँ पर लिखा गया है। और दूसरा का नाम है ओपी सोनी। ठीक है, और साथ में याद रखना है कि शपथ किसके द्वारा दिलाया गया। तो जो आपके राज्यपाल हैं पंजाब के उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित, उनके द्वारा शपथ दिलाया गया। तो इतना आपको याद रखना है। बाकी पंजाब के बारे में हम लोगों ने कल और परसों के वीडियो में देखा है, जो आपके नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत। तो इनके बारे में हमें याद रखना है कि संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे महंत नरेंद्र गिरी, इनका जो है संदिग्ध हालत में मौत हो गया है। तो इनके जो अखाड़ा है याद रखिएगा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के ये अध्यक्ष थे। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है कि अगले महीने से फिर कोरोना टीके का निर्यात किया जाएगा। कोवैक्सीन मैत्री के तहत जो है ज़रूरत के अतिरिक्त जितना हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा उसका उत्पादन किया जाता है। तो हम वैक्सीन मैत्री के तहत जो है टीके का निर्यात करेंगे। वर्तमान में भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो मनसुख मांडविया। आपको याद करने का तरीका क्या बताए थे कि भारत में जो है स्वास्थ्य जो है बहुत ख़राब है। इसके कारण जो मनसुख मांडविया है इनको सुख नहीं मिलता है। जो मनसुख नाम है लेकिन इनको सुख नहीं मिलता है क्योंकि भारत में स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है कि यहाँ पर नीचे देखिए कि भावी रणनीति की दिशा तय करेंगे क्वाड। तो क्वाड के बारे में हम लोगों ने कल देख चुके हैं। क्वाड में कितने कंट्री हैं, तो 4 कंट्री है। इसका बैठक होगा अभी अमेरिका में। जब बैठक हो जाएगा तो इसमें क्या चीज़ निकलेगा उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे। फिलहाल देख लेते हैं कितने देश हैं। 4 कंट्री हैं, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अपना देश भारत है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है कि राजनाथ ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से की अफगानिस्तान के हालात पर वार्ता। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो अमेरिका के रक्षा मंत्री कौन है, तो उनका नाम क्या है, तो लॉयड ऑस्टिन। ठीक है, लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के रक्षा मंत्री का नाम है, पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा। और भारत के रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह है। आप अमेरिका का मैप देख, जो अमेरिका है, अमेरिका की सीमा स्थल सीमा किन किन देशों से लगती है, तो कनाडा से और मैक्सिको से। ठीक है, कनाडा से और मैक्सिको से इसकी सीमा लगती है। ऊपर में आप देखिए अलास्का पर किसका अधिकार है, तो अलास्का पर भी अमेरिका का अधिकार है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से अमेरिका का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है अलास्का ही है। ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्र अलास्का ही है, सबसे बड़ा राज्य अलास्का ही है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो आर्टिक सर्किल है वो आपके अमेरिका को भी काटती है। जो अलास्का है अलास्का को काटती है तो अमेरिका को भी काटती है। और कनाडा और आपके डेनमार्क का जो क्षेत्र है ग्रीनलैंड, इसे भी काटती है। इसमें आपको याद रखना है कि जो ये ग्रीनलैंड है, पूछा जाता है कि ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है, तो डेनमार्क का अधिकार है। ठीक है, डेनमार्क का अधिकार है। और जो ग्रीनलैंड है किस महाद्वीप में स्थित है, तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पर आर्टिक ओशियन है। ठीक है, आर्टिक ओशियन है। उसके बाद बिफोर्ट सी है, इसे याद कर लीजिएगा। गल्फ ऑफ अलास्का है। यहाँ पर आप देखिए ये आपके है रसिया का पार्ट है, ये रसिया का पार्ट है, आपको ध्यान रखना है। ये जो ये पार्ट जहाँ पर मार्क कर रहे हैं ये आपके एशिया में आता है। ठीक है, ये एशिया में आपको आता है। उसके बाद हम ग्रेट झील के बारे में देखते हैं, ग्रेट लेक के बारे में देखते हैं। यहाँ पर नीचे ये आपके फ्लोरिडा है। ठीक है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये आपके क्यूबा है और ये आपके जमैका, यहाँ पर ये जमैका है। ठीक है, उसके बाद नीचे आप देखिए जो झील है उसके बारे में, ग्रेट झील जिसको बोला जाता है, 5 झील इसमें है।
तो जो लेक सुपीरियर झील है ये सबसे बड़ा झील है। जो लेक मिशिगन झील है इसको याद रखना है कि सिर्फ यूएसए में है। जो लेक मिशिगन है सिर्फ यूएसए में स्थित है, जबकि लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरोन, लेक इरी और लेक ओंटारियो ये जो चारों हैं ये चारों आपके यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित हैं। जबकि लेक मिशिगन जो है सिर्फ यूएसए में स्थित है। और जो लेक ओंटारियो है यहाँ से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है, ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। इतना। नेक्स्ट न्यूज है कि राजीव अग्रवाल बने फेसबुक के सार्वजनिक नीति प्रमुख। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको याद रखना है कि फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और प्रबंध निर्देशक कौन है, तो अजीत मोहन है, ठीक है, अजीत मोहन है। जो फेसबुक है, फेसबुक की स्थापना कब की गई थी, तो 2004 में फेसबुक की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा फेसबुक की स्थापना की गई थी, तो मार्क जुकरबर्ग के द्वारा, ठीक है, मार्क जुकरबर्ग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में सुधरी भारत की स्थिति। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021, ठीक है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो WIPO के द्वारा जारी किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो इसमें भारत को जो है 46वां स्थान मिला है, ठीक है, 46वां स्थान मिला है 2021 में। जबकि 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला था, तो 2020 में भारत को 48वां स्थान मिला था। इसका मतलब भारत ने 2 स्थानों का सुधार किया, ठीक है। इसमें पहला स्थान किसे मिला है, तो इसमें जो पहला स्थान मिला है स्विट्जरलैंड को मिला है। और दूसरा स्थान किसे मिला है, तो स्वीडन को मिला है, ठीक है। तीसरा स्थान किसे मिला है, तो यूएसए को मिला है। और जो चौथा स्थान मिला है आपके यूके को। और 5वां मिला है साउथ कोरिया को, ठीक है, साउथ कोरिया को। साथ में आपको याद रखना है कि जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है उसका कहना है कि सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव को समझाने का एक आधार है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि परस्पर आदर से ही तय होगा चीन से रिश्ता। सांगला, ये सांगला कौन है, तो आपको याद रखना है कि भारत के विदेश सचिव हर्ष सांगला का कहना है कि चीन के साथ जो है रिश्ते का भविष्य जो है 3 परस्पर व्यवहारों पर तय होगा। तो पहला व्यवहार क्या है कि एक दूसरे का आदर करना सीख ले, ठीक है, पहला बात है कि एक दूसरे का आदर। दूसरा है कि एक दूसरे की संवेदनाओं का ख्याल रखे, भारत भी रखेगा और चाइना भी रखे। और तीसरा है कि एक दूसरे के हितों का ध्यान रखे, भारत और चाइना, ठीक है। इन 3 मुद्दों पर जो है भारत और चाइना की रिश्ते की क्या भविष्य होगी उस पर निर्भर करेगा। साथ में अब हमें देखना है चाइना के बारे में, लोकेशन देख लीजिए। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ पर है, और LOC कहाँ पर है, और मैकमोहन रेखा कहाँ पर है, आइए देख लेते हैं मैप में। इस मैप को आप ध्यान से देखिए, ऊपर में आपके चाइना है और जो ये इलाका है ये इलाका है अक्साई चीन। अक्साई चीन को भारत से चाइना कब ले लिया है, तो 1962 के युद्ध में, ठीक है, 1962 के युद्ध में। और इसे क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला जाता है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला जाता है, नोट कर लीजिएगा, भारत और चाइना के बीच में। जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान है, जो ये हमारा क्षेत्र, ये हमारा ही क्षेत्र है, पाकिस्तान इलीगल तरीके से इस पर कब्जा करके रखा है, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है कि जो ये इलाका है नीचे वाला इलाका, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा है। और भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, तो जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है ये इलाका, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं मैकमोहन लाइन, ठीक है, इसे बोलते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, इसे बोलते हैं मैकमोहन लाइन। इंपॉर्टेंट है। जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी सीमा किन किन देशों से लगती है, जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी सीमा भूटान और चाइना और म्यांमार से इसकी सीमा लगती है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से। इसमें सबसे पहले $1 का कितना रुपया दाम है, तो $1 का दाम अभी है 73 रुपया 74 पैसा, ठीक है। उसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम में और बढ़ोतरी के आसार, जो आप पेट्रोल डीजल 100 रुपये खरीद रहे हैं और भी महंगा हो सकता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है कि चर्म उत्पाद इकाइयों को भी मिले PLI स्कीम का लाभ, PLI
इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इसका फुल फॉर्म होता है। सरकार जो आपको याद रखिएगा कि जो PLI है कितने सेक्टरों के लिए अलाउंस की है? तो 13 सेक्टरों के लिए अलाउंस की है। और 13 सेक्टरों के लिए कितने पैसे का अलाउंस किया है? तो 1.97 लाख करोड़, ठीक है, लाख करोड़ रुपए का अलाउंसमेंट किया गया है 13 सेक्टरों में। इसमें इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन कौन है? तो पहला है कपड़ा, दूसरा है ऑटो, तीसरा है इस्पात, चौथा है दूरसंचार, पाँचवा है फार्मास्यूटिकल, छठा है फूड प्रोडक्शन, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। साथ में आपको याद रखना है कि जो PLI है, PLI के तहत जो है सरकार चाहती है आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत जो है घरेलू उत्पादन बढ़े, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत जो है भारत के घरेलू उत्पादन बढ़े सरकार चाहती है, ठीक है। इसीलिए लॉन्च किया गया है PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में भारत नेपाल का 15वां संयुक्त सैन्य सूर्य किरण शुरू हुआ। जो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास है भारत और नेपाल के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। इस बार का कितना नंबर का है? 15वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन भारत के पिथौरागढ़ में किया गया है, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है कि सड़क हादसे में रोज़ाना चली जाती है 328 लोगों की जान, इसे भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि राजस्थान में बाल विवाह पंजीयन की व्यवस्था लागू नहीं होने देंगे। आपको 2 दिन पहले का न्यूज़ हम बताए थे कि राजस्थान में सरकार एक बिल लेके आई है और उसमें बोला गया है कि जिनको भी अगर लड़की का उम्र जो है 18 वर्ष से कम हो और लड़के का उम्र 21 वर्ष से कम हो और उनको शादी करना है तो सरकार से रजिस्ट्रेशन परमिशन लेके विवाह कर सकती है। तो एक तरीके से आपको हम बोले थे कि जो बाल विवाह है उसका इनडायरेक्ट रूप से प्रोत्साहन किया जा रहा था। तो इसी क्रम में जो है राष्ट्रीय बाल महिला अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो, लिख लीजिएगा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रियांक कानूनगो, ठीक है, प्रियांक कानूनगो, इनको द्वारा बोला गया कि इस कानून को हम लागू करने नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है इसकी स्थापना कब की गई है? तो 2007 में इसकी स्थापना की गई है। इतना आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है अंतर्राष्ट्रीय पेज से, तालिबान ने वादे को नहीं किया पूरा। पूर्व अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई ने कहा लोग बेटियों के भविष्य को लेकर चिंतित, तो सही बात है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है कि IS आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट, ठीक है, इस्लामिक स्टेट ने किया तालिबान के 35 लड़ाकों को मारने का दावा। अब देखिए आतंकवादी ही आतंकवादी को मारेगा, लेकिन आपको इससे जो अफ़गानिस्तान की जनता है उनको तो बेचारे को दिक्कत होगा ना। जैसे कि बोलते हैं ना कि गेहूं के साथ में जो घुन होता है वो भी पिसा जाता है, तो उसी प्रकार से 2 आतंकवादी लड़ेंगे लेकिन वहाँ पर जो फाइनली मरेंगे आम नागरिक को ही नुकसान होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि रूस के विश्वविद्यालय में फायरिंग, 8 की गई जान, 28 घायल, हमलावर को जो है पकड़ लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि रूस में पुतिन समर्थक पार्टी को संसद में बहुमत, तो उस पार्टी का नाम क्या है? यूनाइटेड रसिया पार्टी है, ठीक है, उसका नाम। और जो रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है, राजधानी मॉस्को है। उसके बाद है कि हांगकांग चुनाव समिति में विपक्ष के केवल एक उम्मीदवार को मिली जगह। हांगकांग में एक तरीके से जो लोकतंत्र है उसे पूरी तरीके से चाइना समाप्ति कर दिया है। तो आप लोग को क्या करना है कि जो हांगकांग है उसे जाके मैप में चेक करना है, ठीक है। हांगकांग को आप लोग जाके मैप में देखिएगा कहाँ पर हांगकांग है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि UNGA संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में आतंकवाद, टीकाकरण, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे उठाएगा भारत। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? तो TS त्रिमूर्ति, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, TS त्रिमूर्ति, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको याद रखना है कि बच्चों के लिए सुरक्षित पाया गया फाइजर टीका। तो जो फाइजर टीका है अमेरिका की एक कंपनी है उसके द्वारा बनाया जाता है फाइजर टीका, और बोला गया कि 5 वर्ष से 11 वर्ष के बच्चों को देने के लिए जो फाइजर टीका है सुरक्षित है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको याद रखना है कि भारत में जो इम्पोर्टेंट टीके हैं, पहला है कोविड शील्ड। जो कोविड शील्ड है किस कंपनी बना रही है?
तो इसे बना रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे। और जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन, ठीक है, कोवैक्सीन कौन बना रही है? तो भारत बायोटेक हैदराबाद, भारत बायोटेक हैदराबाद, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है कि पनडुब्बी सौदा रद्द होने से नहीं रुकेगा ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन के बीच मुक्त व्यापार करार, ठीक है। अभी 2 दिन पहले का न्यूज़ था कि ऑस्ट्रेलिया जो है फ्रांस के साथ जो पनडुब्बी डील थी करीब 40 बिलियन डॉलर की, उसे रद्द कर दिया था, ठीक है। 40 बिलियन डॉलर की जो आपकी डील थी उसे रद्द कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि फ्रांस के साथ रिश्ता मजबूत बना हुआ है ब्रिटेन। तो आपको याद रखना है कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं उनके नाम क्या है? तो बोरिस जॉनसन है, ठीक है, बोरिस जॉनसन उनके प्रधानमंत्री का नाम है। जबकि जो फ्रांस है, फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो इमैनुअल मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि वैक्सीन लगवाने वाले नवंबर से जा सकेंगे अमेरिका, तो हमारे लिए काम का नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं विकसित देश। तो सही बात है, पेरिस समझौता कब हुआ था? 2015 में। इसमें बोला गया था कि जो डेवलप कंट्री हैं वो डेवलपिंग कंट्री को टेक्नोलॉजी और पैसा देंगे, लेकिन जो डेवलप कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री को ना तो पैसा दिया जा रहा है ना तो टेक्नोलॉजी दिया जा रहा है, ठीक है। अगर दिया भी जा रहा है तो कर्ज के रूप में दिया जा रहा है, जिससे जो डेवलपिंग कंट्री हैं उन पर कर्ज का बोझ बहुत ज़्यादा एक तो पहले से ही है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर कर्ज लेंगे डेवलपिंग कंट्री तो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, खेल पे से न्यूज़ है कि ख़त्म नहीं हो रहा विराट का दुख। एक तो खुद इन्होंने 20 वर्ल्ड कप के बाद जो है T20 कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है और साथ में ये IPL में भी लगातार हार रहे हैं। अब आज का IPL का जो मैच है पंजाब और राजस्थान के बीच में आज का IPL का मैच है, ठीक है। कल जो है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को जो है KKR के द्वारा हरा दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देख, बोइंग CH-47, बोइंग CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर ने भरी पहली उड़ान। दुर्गम इलाकों में ऑपरेशन और भारी सामान ले जाने में सक्षम अमेरिका के बोइंग CH-47 चिनूक ने 1961 में आज ही पहली उड़ान भरी थी। यह 11 टन वजन वे 45-50 लोगों को ले जा सकता है। बोइंग CH-47 चिनूक। साथ में आपको याद रखना है कि 19 से ज़्यादा देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं बोइंग CH-47 को, और भारत के पास जो है 15 चिनूक हेलीकॉप्टर उपलब्ध भारत के पास में है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि दुनिया में अमन चैन के लिए विश्व शांति दिवस। दुनिया में आज के दिन विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। तो आज कितना है? 21 सितंबर को ही विश्व शांति दिवस मनाया जाता है, नोट कर लीजिएगा। साल 2002 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 सितंबर को यह दिवस मनाए जाने का ऐलान किया। इसकी शुरुआत जो है 1982 में हुई थी, तब सितंबर के तीसरे मंगलवार को इसे मनाया जाता था, ठीक है, लेकिन अब इसे मनाया जाता है 21 सितंबर को। नेक्स्ट है कि कैंसर के इलाज को मिलेगा नई दिशा, तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट नीचे ये इम्पोर्टेंट खबर है कि दूषित जल से जहरीली धातु को अलग करेगा बैक्टीरिया। इसमें आपको याद रखना है कि IIT BHU में शोध में क्या पाया गया है? तो जल से हेक्सावैलेंट, नोट कर लीजिएगा, जल से जो है हेक्सावैलेंट क्रोमियम को अलग करने का तरीका खोजा गया है IIT BHU के द्वारा, ठीक है, IIT BHU के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। दूषित जल से होने वाली मौतें की रोकथाम में एक तरीके से ये प्रभावी साबित होगा। उसके बाद हम लोग जो भी न्यूज़ आपके इस पेपर ने कवर नहीं किया है उस न्यूज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग के लिए आप देखिए क्या है कि अगर आप सिर्फ अगर मेरे ही चैनल को करंट अफेयर का देखते हैं तो आपको एक भी करंट अफेयर आपका छूटेगा नहीं। पहले था थोड़ा आशा था कि छूट भी सकता था, क्योंकि सारे खबर को कवर नहीं करता है संस्करण, ठीक है। तो हमने सोचा कि आप लोग को सारे खबर दिया जाए। तो आइए देखते हैं और भी खबर। भारतीय इंडोनेशियाई नौसेना ने समुद्र शक्ति अभ्यास में लिया हिस्सा। तो समुद्र शक्ति जो अभ्यास है भारत और इंडोनेशिया के बीच में किया जाता है। भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक और कदमत इंडोनेशियाई नौसेना के साथ जो है द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति के तीसरे संस्करण में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया के जाकार्ता पहुंचा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये तीसरा संस्करण है और समुद्र शक्ति नाम है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है, और ठीक है,
और इसमें शामिल होने के लिए शिवालिक और कदमतल भारत से गया है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज इसी में कि 20-22 सितंबर 2021 तक सुंडा जलडमरू में आयोजित किया जाएगा समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास। अभ्यास का उद्देश्य क्या है? द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री संचालन में आपसी समझ और अंतर संचालन को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने किया तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी। इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसे VVI कर लीजिएगा, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने 20 सितंबर 2021 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तीसरा सुरक्षा खाद्य सूचकांक जारी किया है। इसमें पहला स्थान किसे मिला है? बड़े राज्यों में पहला स्थान गुजरात को मिला है, ठीक है। गुजरात शीर्ष क्रम का राज्य है और उसके बाद जो है केरल को मिला है दूसरा स्थान, और तीसरा स्थान आपके तमिलनाडु को मिला है। छोटे राज्यों में जो है पहला स्थान गोवा को मिला है और दूसरा स्थान मेघालय को मिला है और तीसरा स्थान आपके मणिपुर को मिला है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में जो है पहला स्थान किसे मिला है? तो जम्मू कश्मीर को पहला स्थान मिला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि IIT दिल्ली ने स्थापित किए उन्नत विद्युत लक्षण वर्णन प्रयोगशाला। IIT दिल्ली ने जो है 17 करोड़ की निवेश के लागत के साथ एक उन्नत विद्युत लक्षण प्रयोगशाला स्थापित किया है। यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और सर्किटों के विद्युत प्रदर्शन को मापने और अर्धचालक के क्षेत्र में आगे के शोध को सक्षम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि IIT दिल्ली ने सुविधा को सह ब्रांड करने के लिए किसाइट टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता भी किया है, इसे भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि अडानी पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट है कि अडानी पोर्ट्स को जो है गंगा बरम पोर्ट में मिली 10.4% हिस्सेदारी के अधिग्रहण की मंजूरी, ठीक है। जो गंगा बरम पोर्ट है उसमें जो अडानी ग्रुप है उसे 10.4% की जो हिस्सेदारी मिल गई है। इसमें आपको आगे याद रखना है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अडानी पोर्ट्स द्वारा 644.78 करोड़ रुपये में गंगा वरम पोर्ट की 10.4% हिस्सेदारी के अधिग्रहण का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सितंबर 2001 में निगमित गंगा बरम पोर्ट विभिन्न प्रकार के ड्राई बल्क और ब्रेक बल्क कार्गो को संभालने के व्यवसाय में संलग्न है। आंध्र प्रदेश सरकार पहले ही अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गंगा बरम पोर्ट है ये किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। गंगा बरम पोर्ट कहाँ है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है कि यस बैंक ने क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए वीज़ा के साथ किया समझौता। इंपॉर्टेंट न्यूज है कि यस बैंक ने जो है क्रेडिट कार्ड पेश करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वीज़ा के साथ में समझौता किया है, ठीक है। यस बैंक ने अपने ग्राहकों को जो है क्रेडिट कार्ड देने के लिए वीज़ा के साथ समझौता किया है, नीचे लिखा गया है। उसके बाद है कि स्वीट में वीज़ा प्लेटफॉर्म पर 9 क्रेडिट कार्ड वेरिएंट शामिल होंगे जो सभी सेगमेंट यस फर्स्ट, यस प्रीमियम, यस प्रॉस्पेरिटी में उपभोक्ता कार्ड बिजनेस जरूरी हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट था इसका हेडलाइन, ठीक है। उसके बाद इसमें है कि HCL टेक ने क्लाउड सेवाओं के लिए MKS इंस्ट्रूमेंट्स के साथ किया समझौता 5 वर्ष के लिए। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी जो सॉफ्टवेयर सेवा कंपनी है HCL टेक्नोलॉजी ने अमेरिका के स्थित MKS इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जो है 5 वर्षों के डिजिटल परिवर्तन सौदे की घोषणा की है, ठीक है। साझेदारी का उद्देश्य क्या है कि बाजार में प्रदर्शन, उत्पादकता और गति में सुधार करना इसका उद्देश्य है। उसके बाद HCL आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ML के नेतृत्व वाले ऑटोमोशन
आईटी परिवर्तन आदि के माध्यम से MKS इंस्ट्रूमेंट के लिए जो है डिजिटल क्लाउड सक्षम परिवर्तन चलाया जाएगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट है ये, हम लोग इसे पेपर में देख चुके हैं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 46वां स्थान मिला है। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है जो भारत को 46वां स्थान मिला है, टोटल 132 अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में मिला है। ठीक है, 132 जो आपके 46वां स्थान मिला है, 132 अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग जारी की गई उसमें। उसके बाद नीचे लिखा गया है कि यह सूचकांक विश्व अर्थव्यवस्था को उनकी नवाचार क्षमताओं के अनुसार रैंक करता है और इसमें लगभग 80 संकेतक होते हैं। इसमें स्विट्ज़रलैंड पहला स्थान पर है, उसके बाद स्वीडन है, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरा पर है और ब्रिटेन आपकी चौथा पर है, लास्ट में आपके पाँचवा साउथ कोरिया आपके पाँचवा पर था। ठीक है, तो जितना भी आप आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था, सारे करंट अफेयर को हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये इनिशिएटिव कैसा लगा। अगर अच्छा आपको लगेगा तो हम आगे इनिशिएटिव को बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर यहीं पर बंद कर देंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।